नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो जो हमारी महाकाली लेक है ये हमारे चंबा ज़िले में सिचुएटेड है, जिसकी हाइट है 4100 मीटर, जिसका मतलब हुआ कि 13,000 फीट अबव द सी लेवल। और जो ये हमारे पास महाकाली लेक है, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये जो लेक है ये स्मॉलर देन है लामा डल लेक से और बड़ी है खजियार और मनी महेश लेक से। जो ये तीन लेक है, लामा डल लेक, खजियार लेक और मनी महेश लेक, ये तीनों जो झीलें हैं ये हमारी चंबा में सिचुएटेड है। अगर मैं आपको लामा डल लेक के बारे में बताऊं तो जो लामा डल लेक है इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 7 लेक, और जो इसमें से लामा डल लेक है वो इसमें से सबसे बड़ी लेक है, जिसकी हाइट हमारे पास 3,962 मीटर के आसपास है। और इस लेक के बारे में एक फैक्ट ये जुड़ा हुआ है कि जो इस लेक की डेप्थ है वो अननोन है। और बात करते हैं खजियार लेक की। जो दूसरी खजियार लेक सिचुएटेड है ये भी चंबा में सिचुएटेड है और इसकी हाइट है 1,951 मीटर। और ये आप सभी जानते हैं, जो खजियार लेक है चंबा की, इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जो खजियार लेक है इसे जो नाम दिया था खजियार मिनी स्विट्ज़रलैंड का, वो दिया था विली पी ब्लेजर ऑफ स्विट्ज़रलैंड। और जो खजियार लेक है इसके पास में एक मंदिर भी है जो डेडिकेटेड है खजियार नाग के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? जो हमारी शिवालिक हिल्स है ये एक हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है। जो शिवालिक हिल्स माउंटेन रेंज है वो हमारे आउटर हिमालयास, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक आउटर हिमालयास का एक पार्ट है जिसका एक्सटेंड 1,689 किलोमीटर तक साउथ वेस्ट तक आगे उत्तराखंड नेपाल तक फैला हुआ है। जो शिवालिक हिल्स हैं इन्हें प्राचीन काल में मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है ट्रेसेस ऑफ शिवा, शिव की जटाएं। और जो हमारे शिवालिक हिल्स है इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चुरिया हिल्स, चूरी हिल्स एंड मरगाला हिल्स। आप यहाँ साइड में शिवालिक हिल्स की फ़ोटो देख सकते हैं, और यहाँ पे आप मैप में भी शिवालिक हिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों जो शिवालिक हिल्स है उसकी जो हमारा एल्टीट्यूड होता है वो होता है 3,050 मीटर से 15,000 मीटर तक। इसका होगा 350 से 1,500 मीटर तक जो इसकी एलिवेशन होगी। और इसमें हमारे मोस्टली आते हैं बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और पालमपुर जो कि आपका कांगड़ा में है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी मंडी की एक फर्टाइल वैली है, बल्ह वैली ऑफ मंडी, जो बल्ह वैली ऑफ मंडी है हमारी, वो भी शिवालिक में आती है। और सिरमौर के लोअर सिरमौर के पार्ट जैसे कि पौंटा साहिब, नाहन, पच्छाड़ तहसील, रेणुका और भोरंज जो कि एक हमीरपुर का पार्ट है, वो भी हमारा इसी में आता है। और यहाँ पे जो हमारी एवरेज रेनफॉल होती है वो होती है 1500 mm से 1800 mm तक। ये ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा शिवालिक हिल्स है, शिवालिक हिल्स एक हमारा मीटिंग प्लेस होता है जहाँ पे आपका दो मॉनसून आपस में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारी कांगड़ा वैली और ये है हमारी कुल्लू वैली। यहाँ से
जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी कांगड़ा वैली है, कांगड़ा वैली सिचुएटेड है हमारी ब्यास रिवर पे। अगर मैं आपको ब्यास रिवर के बारे में बताना चाहूँ, जो हमारी ब्यास रिवर है उसका ओरिजिन होता है रोहतांग पास से। यहाँ से रोहतांग पास से, कुल्लू से इसका ओरिजिन होता है। और रोहतांग पास का पुराना नाम है भृगुतंग माउंटेन। यहाँ से इसका ब्यास कुंड से इसका ओरिजिन होता है। फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ये लारजी के पास मंडी में एंटर होती है। मंडी में एंटर करने के बाद ये कांगड़ा में यहाँ पे संडोल एक जगह नाम है, संडोल जगह में एंटर होने के बाद यहाँ ऐसे ऐसे बहने के बाद ये हमारा मिर्थल एक जगह है, वहाँ से ये एग्ज़िट हो जाती है और यहाँ पे ये बाजेवाला मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। तो दोस्तों, जो हमारी ब्यास रिवर है उसकी जो लेंथ है वो है 460 किलोमीटर जो टोटल है, और जो हिमाचल प्रदेश में है वो है 256 किलोमीटर। और इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नाम है विपाशा। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि हमारी जो ब्यास नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है और वो किस तरह से कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली बनाते हैं। और जो हमारी कांगड़ा वैली है वो फेमस है मसरूर रॉकेट टेम्पल के बारे में, मसरूर रॉकेट टेम्पल के लिए। जो हमारे ये मसरूर रॉकेट टेम्पल है ये मोनोलिथिक टेम्पल है, जिसका मतलब होता है कि जो ये मंदिर है वो एक ही पत्थर को काट काट के बनाए गए हैं, और उसे हिमालयन पिरामिड भी बोला जाता है, जो कि अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट भी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में वनस्पति कितनी ऊंचाई पर मिलती है? तो दोस्तों, जो हमारे वनस्पति हमारे पास मिलती है 4112 मीटर तक। ऐसा भी नहीं है कि इस एल्टीट्यूड होने के बाद वनस्पति नहीं मिलती, पर अगर हम बात करते हैं जनरल फ्लोरा और फौना की, तो हमें इसी एल्टीट्यूड तक वो मिलती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि जो हिमाचल प्रदेश का है वो कितने प्रतिशत जो उसका पार्ट है वो फॉरेस्ट कवर्ड है? तो दोस्तों, वो है 66.52%। और ये डाटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट से लिया गया है, इसलिए एकदम ऑथेंटिकेटेड डाटा है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हिमाचल मैप में कि 4112 मीटर के एल्टीट्यूड के बाद जो हमारा एरिया आता है वो हिली रीजन वाला आता है, तो इसलिए वहाँ पे वनस्पति उगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है HPTU का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। जो ये हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल ये ऑलरेडी खुल चुका है, और इसका आंसर है नगरोटा बगवा। तो दोस्तों, ये जो नगरोटा बगवा है ये हमारे कांगड़ा में सिचुएटेड है, और इसके वाइस चांसलर है हमारे पास RL शर्मा जी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में दरांती बनाने के लिए मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, दरांती बनाने से हमारा तात्पर्य है इसके हैंडल से। तो जो दरांती का हैंडल है वो हमारा शीशम की लकड़ी से बनता है, और ये जो बाकी ऊपर का हिस्सा होता है ये बनता है मेटल से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पे वन्य जीव विहार का मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों, इसका आंसर है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। जो हमारे पास ये शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1963 में, क्योंकि उस टाइम उसका एम था कि जो हिमालयन ब्लैक बियर है उसको विलुप्त होने से बचाया जा सके। और जो ये सेंचुरी है इसका एक्सटेंड है 2.14 स्क्वायर किलोमीटर। तो देख सकते हैं कि इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, और ये सोलन से जस्ट 5 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन से जानवर आपको जनरली मिलेंगे। वो है मस्क डियर, पीकॉक, इंडियन केरात एंड मॉनिटर लिजर्ड्स। तो दोस्तों, ये है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खुला? तो दोस्तों, जो केलांग है ये हमारे
लाहौल एंड स्पीति में आता है। आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपके बारे में, लाहौल एंड स्पीति के बारे में, तो क्या था कि स्टार्टिंग के टाइम में वहाँ पे उतना ज़्यादा ध्यान और एम्फेसिस नहीं दिया जाता था एजुकेशन पे। जब वहाँ पे बुद्धिस्ट आए, उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए, जब उन्होंने वहाँ पे मोनेस्ट्री बनाई, तो उसके बाद एक थोड़ा सा ध्यान था वहाँ पे एजुकेशन पे दिया गया। हाइडीज मेड अ बिगनिंग बाय स्टार्टिंग ए प्राइमरी स्कूल एट केलोंग। जो हाइडीज थे, इनकी और इनकी वाइफ ने, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, जो इनकी और इनकी वाइफ ने वहाँ पे एक प्राथमिक स्कूल खोला था, जो कि था हमारे पास एट थोलंग इन पतन वैली इन 1861 में। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1861। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो वहाँ पे रेगुलर स्कूल था वो कांगड़ा बोर्ड द्वारा खोला गया था 1919 में इन लाहौर एंड 1932 में काजा एट स्पीति में। और लाहौल एंड स्पीति के बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन ये इस बुक से ली गई है, जो बुक है लाहौल स्पीति जीवन और संस्कृति, जिसके संपादक है डॉक्टर तुलसी रमन। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल की, तो जो इसका शब्द का ओरिजिन हुआ है, कई ऑथर का कहना है कि ये गौतम बुद्ध के बेटे जो राहुल थे, ये उससे हुआ है। और स्पीति का मतलब होता है मणियों की भूमि। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिब्बती लोग किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं? तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो ये किन्नर अक्षर है, किन्नर, इसका ओरिजिन 2 संस्कृत अक्षर से हुआ है, जो है किम और नर, जिसका मतलब होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, कि वो लोग किस तरह के हैं। क्योंकि उन्हें कहा गया कि वो लोग हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स की तरह है, जिसे हम कहते हैं अश्वमुख। तो इसलिए इनको कहा गया है किमनर, कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, बिकॉज इसके मुताबिक कि वो लोग अश्वमुख की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, जो किन्नर के बारे में बताया गया है कि जो किन्नर के रूलर थे वो थे हमारे प्रद्युमन, जो कि लॉर्ड श्री कृष्ण के बेटे थे। और एक क्वेश्चन और भी जनरली आता है कि किन्नर का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? तो जो हमारे पास कुमार संभव ऑफ कालिदास है, उसमें मेंशन किया है किन्नर के बारे में, किन्नर। और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि किन्नर इज कॉल्ड एट खुनु बाय तिब्बतन। जो खुनु होता है, इसका मतलब आप एक माउंटेन भी बोल सकते हैं, खुनु माउंटेन पीपल, और किमनर दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। तो इसमें कहा गया है कि किन्नर को इनहेबिटेंट कहा गया है महानंद पर्वत का। महानंद पर्वत को यहाँ पे हमारा जो किन्नौर का एरिया है उसके पहाड़ को बताया गया है। किन्नौर में एक when ceremonial friendship occurs between a man and a woman, it is called जोखिया, and when it occurs between two women, it is called कोनेच। और अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर की, तो दरोश, जो एक दरोश मैरिज है वो वहाँ पे काफ़ी जनरली फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि ड्रैग फोर्सफुली, जिसमें लड़की को ज़बरदस्ती खींच के ले जाया जा सकता है। दरोश इज ऑल्सो कॉल्ड राक्षस विवाह। Among the Kinnar, there is a general tradition of distribution of property, which is called Jenithong and Kanichong। अगर दोस्तों क्वेश्चन है कि जिथोंग और कनिचोंग क्या है, तो ये होता है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन छोटे और बड़े भाई के बीच में। और जो खश ट्राइब होती है, जो एंशियंट टाइम में खश ट्राइब होती थी, वो भी हमारे किन्नौर, सोलन, कुल्लू, शिमला के इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे। तो जो पोल्टू और सिड्डू है, ये वहाँ की एक डिश है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? तो दोस्तों, इसमें हम पहले बात करते हैं कांगड़ा किले के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा कांगड़ा किला है उसे बनाया था सुशर्मा चंद ने। सुशर्मा चंद्र ने बनाया था, कि जिनकी एंशियंट सीट मुल्तान पाकिस्तान में हुआ करती थी। जो हमारा कांगड़ा को फोर्ट है, इसे नगर कोट, भीमा कोट भी कहा जाता है।
तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कांगड़ा के बारे में, तो दोस्तों जो हमारे पास कांगड़ा का अर्लीस्ट, अगर हम बात करें कि अर्लीस्ट हमारे को जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है, तो वो मिलता है हमारे पाणिनि की किताब में। दोस्तों उसके बाद 635 AD में एक चाइनीज ट्रैवल थे जिनका नाम था ह्यूनसेन। तो उन्होंने भी कांगड़ा विजिट किया था। उसके बाद वो चले गए थे लाहौल स्पीति। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो वो ह्यूनसेन थे वो किसके दरबार में ठहरे थे, तो वो थे राजा उतितो। उनका नाम था राजा उतितो और उन्हें राजा अधिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूल ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कांगड़ा इन्वेजन के बारे में, तो कांगड़ा पे जो सबसे पहले इन्वेजन हुआ था वो हुआ था 1009 में। 1009 में कांगड़ा पे किया था महमूद गजनवी ने किया था एट द टाइम ऑफ जगदीश चंद के टाइम में। पहला अटैक कांगड़ा पे हुआ था 1009 में महमूद गजनवी के टाइम। उस टाइम वहाँ के राजा थे जगदीश चंद। दोस्तों उसके बाद आता है सेकंड अटैक की बारी। वो किया था महमूद ऑफ गजनवी ने फर्स्ट अटैक किया था। सेकंड अटैक किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो किया था 1337 में। उस टाइम वहाँ के राजा थे पृथ्वी चंद। दोस्तों इसके बाद और भी एक अटैक हुआ था कांगड़ा पे, जो हुआ था 1365 AD में। 1335 AD में हुआ था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। उस टाइम वहाँ के राजा थे रूपचंद। उस टाइम कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। तो दोस्तों जो ये फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने वहाँ की एक लाइब्रेरी है ज्वालामुखी की, उसको पूरा ट्रांसलेशन करवा दिया था पर्शियन में। तो दोस्तों जो वो ट्रांसलेशन हुआ था उसको हम बोलते हैं दलाल ए फिरोज शाही, और जिन्होंने ट्रांसलेशन किया था उन्हें हम बोलते हैं इज़्ज़ुद्दीन खलीद खानी। उन्होंने ये ट्रांसलेशन किया था। और जो कांगड़ा पे लास्ट अटैक हुआ था वो हुआ था 1399 AD में। वो हुआ था मेघचंद के टाइम में। वो किया था अमीर तिमूर ने। तो दोस्तों ये था कांगड़ा किला के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इन दिनों श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है वो किस जिले से संबंधित है, तो दोस्तों वो जनरली होगा कि वो कुल्लू से संबंधित है। आप यहाँ श्रीखंड महादेव की साइड में फ़ोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो श्रीखंड महादेव का रास्ता हो जाता है वो आपके रामपुर बुशहर से होकर जाता है। उसके बाद आप पहुँचते हैं निरमंड के बाद बागी पुल के बाद आपको पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ती है। दोस्तों श्रीखंड महादेव की जो हाइट है वो है 18,570 फीट। तो दोस्तों इसके बारे में एक पुराना फैक्ट है कि एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, उसने तपस्या की और उसने भगवान शिव से वरदान मांगा, जिस वरदान के मुताबिक वो जिस पर भी हाथ रखता वो भस्म हो जाता था। पर राक्षसी भाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली। इसलिए भस्मासुर ने शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी मंशा को नष्ट कर दिया। विष्णु ने माता पार्वती कारुण रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा, जिसके कारण वह भस्म हो गया। और अगर दोस्तों आप भी आज श्रीखंड महादेव जाएंगे तो वहाँ की जो मिट्टी और पानी है वो दूर से लाल कलर की दिखाई देंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल में
शिवालिक घाटियों में कौन निवास करते थे? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम की, तो उस टाइम हमारे यहाँ निवास करते थे दस्यु। तो दोस्तों जो इन्हें दास कहा गया है वो आर्यन ने कहा है। दास का मतलब होता है कि आप उनसे इन्फीरियर हो और वो सुपीरियर है। तो दास का मतलब होता है कि आप हमारे दास हैं। इसलिए जो ये दास अक्षर यूज़ किया गया है ऋग्वैदिक टेक्स्ट में, वो आर्यन के द्वारा यूज़ किया गया है। और एंशिएंट टाइम में हमारे पास यहाँ किरत भी निवास किया करते थे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक किरत के एक बहुत ही बहादुर राजा हुआ करते थे शांबर, जिन्होंने 99 किले बनाए थे शांबर। तो एक बार क्या होता है कि जो वो शांबर है उनकी लड़ाई हो जाती है देवदास के साथ, और वो लड़ाई चलती है 40 साल तक। और वो होती है एक जगह है जिसका नाम है उद्ब्रज। और उस लड़ाई में जो शांबर होता है किरात का राजा, वो मारा जाता है। और उसका एक साथी होता है वर्ची, वो भी उस लड़ाई में मारा जाता है। और जो हमारे आर्यन किंग होते हैं देवदास, उनके जो सहायक होते हैं वो होते हैं हमारे ऋषि भारद्वाज जी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिलासपुर जिले की सीमाएं किस जिले को स्पर्श नहीं करती? तो आप दोस्तों यहाँ बिलासपुर देख सकते हैं, जो कि सोलन के साथ, शिमला के साथ, मंडी के साथ भी लगती है, हमीरपुर के साथ भी लगती है, ऊना के साथ भी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सीमा सिरमौर के साथ नहीं लगती। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कई बार क्वेश्चन पूछती है कि वो कौन सा ज़िला है जिसकी बाउंड्री मैक्सिमम ज़िला के साथ टच करती है। तो दोस्तों वो है हमारा मंडी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो रोहतांग पास है ये हमारे स्थित है कुल्लू में, कुल्लू माउंटेन रेंज में, जो कि 51 किलोमीटर दूर है मनाली से। और जो हमारा रोहतांग पास है ये जोड़ता है कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति की वैली से, और जिसका हमारे पास एल्टीट्यूड है 3978 मीटर। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने व्यास योग के टाइम बताया था कि इसका ओरिजिन रोहतांग पास के पास से होता है। और तो दोस्तों जो रोहतांग का पुराना नाम है उसे हम कहते हैं भृगुतंग माउंटेन। और तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जिन्होंने ये रोहतांग पास किया था, उनका नाम था विलियम मूर क्राफ्ट, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है ट्रैवल इन द प्रोविंसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इन्होंने इसे कहा था रितंका जोत। और दोस्तों जो सेकंड इंग्लिश मैन थे इसे पार करने वाले, वो थे हमारे डॉक्टर J.G. गेरार्ड, GERARED। और दोस्तों उसके बाद जो हमारे लॉर्ड एल्गिन थे, उन्होंने इसे पार किया था 1863 में। और दोस्तों जो लॉर्ड एल्गिन थे, इन्होंने ये पास एक ही दिन में 2 बार क्रॉस किया था। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो लॉर्ड एल्गिन थे, इनकी जो डेथ हुई थी वो मंडी के समय पे हुई थी, और जो बाद में इनको दफनाया गया है वो हमारी धर्मशाला के पास इनको दफनाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारी इन्फॉर्मेशन रोहतांग पास के बारे में। तो दोस्तों धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी इस तरह के कोर्सेज बनाते रहें। तो दोस्तों धन्यवाद।